Okay, welcome back. Today we have to analyze what is connected bodies and connected motions. इसके लिए सीधे बहुत कंसाइज नोट पे हम बात करेंगे कि कनेक्टेड बॉडीज क्या है. लेट्स इमेजिन दिस इज अ फ्रिक्शनलेस पुली. उस पुली पे एक मास है विच इज ऑफ स्मॉल m दिस वन, और यहाँ पे हमने एक इमेजिन किया हुआ है मास कैपिटल M का. हमने बोला है कि यहाँ पे आपके पास कनेक्टेड बॉडीज का इसमें सिंपल सा पुली सिस्टम, इसको हम सीधे बोल देते हैं पुली सिस्टम. ज्यादा दिमाग नहीं लगाना. पुली सिस्टम या आर्कवुड सिस्टम. आर्कवुड इज ऑल्सो काइंड ऑफ पुली से ही आप उसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. अब दिस इज अ फ्रिक्शनलेस पुली. ठीक है. अब इस पुली पे देयर इज अ टेंशन कि भाई एक T1 यहाँ पे जाएगा और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी T1 जाएगा. द मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन इज दिस वन. टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मोशन. किधर मोशन जा रहा. अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ स्मॉल m इज लेस देन कैपिटल M. अब ऑब्वियस सी बात है मास ऑफ बॉडी. ठीक है. अब ये है तो इसके नीचे कौन सा लगेगा mg. इसके नीचे डाउनवर्ड फोर्स कैपिटल mg. डायरेक्शन ऑफ मोशन इस साइड जा रहा. ठीक है. तो लेट्स इसको मैं बोलता हूँ फर्स्ट बॉक्स और इसको मैं बोलता हूँ सेकंड बॉक्स. इस वाले सेटअप पे क्या होगा, इक्वेशन कैसे करते हैं. फॉर फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स. फर्स्ट बॉक्स में हमने क्या निकाला. फर्स्ट बॉक्स में हमने निकाला कि भाई मोशन किधर जा रहा, ऊपर की तरफ जा रही. क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर नीचे इस साइड सिंपल इमेजिन इस तरीके से पुली है, एक पुली नीचे जा रहा है तो ये वाला ऊपर जाएगा, कनेक्टेड में है. तो इस वाले सेटअप में आप देखो क्या होगा, किधर मोशन है, टी के साइड है मोशन. तो टी माइनस यहाँ, चलो आप सीधे सीधे टी भी लिखो, दैट इज ऑल्सो गुड. ठीक है. तो टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए. दिस इज फर्स्ट वन. फॉर बॉक्स टू फ्रॉम सेकेंड बॉक्स. सेकेंड बॉक्स में मोशन किधर है, नीचे साइड है. तो विच फोर्स इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. तो एम जी कैपिटल एम जी माइनस टी इज इक्वल टू कैपिटल एम ए. अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस. ठीक है. अब इन दोनों इक्वेशंस में से तुम्हारे पास सीधे सीधे बेटा ये आ जाएगा कि किसकी बात कर रहे हैं हम. ऐड कर दो. एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड. फर्स्ट और सेकेंड ऐड करोगे तो क्या आएगा, टी माइनस एम जी प्लस कैपिटल एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए प्लस कैपिटल एम ए. इस वाले सेटअप पे अब यहाँ पे सीधे सीधे इमेजिन या एनालाइज करो कि टी टी तो कट गया, बचा क्या, m प्लस दिस वन g. ऐसा ही माइनस में है. जल्दबाजी का काम नहीं करते, एज वी मच नो कि भाई यहाँ पे क्या है, m माइनस स्मॉल m g इज इक्वल टू m प्लस दिस वन a. तो वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सेलरेशन आपको निकालना. तो एक्सेलरेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको मिल जाएगा m माइनस m अपॉन m प्लस m g. तो दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग a. अब जब a निकल गया, किसी भी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में रखकर देखो, डायरेक्ट तुमको टेंशन की वैल्यू मिलेगी विदाउट एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस. तो ये है आपका कनेक्टेड बॉडीज का सेटअप. इसमें कहानी जो होती है, कंसीडर अ मास m and m आर मूविंग विद एयर एक्सेलरेशन हैविंग टी टेंशन ऑन दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग. तो इतना कहानी में नहीं समझते हैं अपने को, बहुत कंसाइज में, मतलब 10 मिनट के अंदर फटाक से क्वेश्चन बन जाए, ऐसा मतलब कॉन्सेप्ट के साथ. अब ये कनेक्टेड बॉडीज का ये रहा. इससे रिलेटेड एक ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन होता बट ये हम डबल पुली सिस्टम पे, इंक्लाइन पे हम बात कर रहे हैं. ये कैसा सेटअप है, ऐसा है, इस तरीके से आप क्वेश्चन देखिए जरा. एक यहाँ पे पुली लगा के रखी है हमने. अब यहाँ पे पुली है तो एक इस पुली में ये एक मास ये है, दूसरा मास ये. ठीक है. ये जो मास है ये है 50 kg का और ये है 30 kg का. अब इंक्लाइन में फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनाना सीख लिया था, कैसे बनाते हैं याद है क्या किसी को. ये देखो भाई, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, लेकिन इंक्लाइंड है तो विच इज मेकिंग ऑल्सो एंगल. इस पे 50 और 30 है भाई. देखो वेट 50 और 30 है, पुली रेस्ट पे है,
एट एंगल ऑफ 30 और 50 रिस्पेक्टिवली बोला, 50 का साइड मतलब 30 डिग्री, हाँ, और इस साइड 60 डिग्री बराबर है। यहाँ पे देख लो तो बेटा ये सीधा सीधा सा हिसाब है इस तरीके से, mg cos 30 और उल्टा बना दिया मैंने, जस्ट अ सेकेंड, अरे मेरे को ये रब करना है, ये नॉर्मल रिएक्शन, इस नॉर्मल रिएक्शन से वेट तो सीधे mg नीचे आ जाएगा, यहाँ पे है 30 डिग्री और यहाँ पे है 60 डिग्री, लेकिन ये वाला जो एंगल आएगा mg cos 30 आएगा, ये जो आएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर ये mg cos है तो ये mg sin थीटा आएगा, और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरा 50 kg एक साइड 30 kg एक साइड गिरेगा किधर, ऑब्जेक्ट 50 kg के साइड, इस साइड पे ये r, इसके नीचे mg cos थीटा, cos कौन सा 45 का, ये mg, ये रहा mg sin थीटा, टेंशन यहाँ पे भी, टेंशन यहाँ पे भी, मतलब इस तरीके से। अब समझो कि इधर डायरेक्शन ऑफ मोशन ये रहा, इक्वेशन बना दो, फटाक से काम खत्म करो क्वेश्चन का सीधा। फॉर 50 kg बॉक्स, 50 kg वाले बॉक्स के लिए बात करते हैं जरा। उस 50 kg वाले बॉक्स में देखो क्या है, सीधा सीधा सेटअप समझो। 50 kg वाला बॉक्स है आपके लिए, मोशन पहले किधर जा रहा भाई, नीचे साइड, तो mg साइन कौन सा 30 माइनस टेंशन इज इक्वल टू कितना होगा 50a। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। फॉर सेकंड इक्वेशन इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर देते हैं, 50 g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, 50 kg इंटू जी, साइन 30 की वैल्यू बोलना बेटा फटाक से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30, 1/2, 5 माइनस दिस वन इज इक्वल्स टू 50a। तो आप चाहो तो इसको कर सकते हो 250 माइनस 50a इज इक्वल टू t। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। वैसे ही हम इधर पे भी सॉर्ट आउट कर देते हैं फॉर 30 kg बॉक्स। 30 kg वाले बॉक्स के लिए क्या किया जाए, सेम मोशन किस साइड है, ऊपर साइड, तो कौन है t माइनस एम जी साइन 60 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, चेक करो जरा, यहाँ पे 30a, जरा t माइनस 300 मल्टीप्लाइड साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल्स टू 30a, कितना आएगा ये आएगा 150 रुपया देगा। अब यहाँ पे आपके पास आ गया t इज इक्वल टू 30a प्लस 150 √3, दिस इज सेकेंड वन, सॉरी थर्ड वन। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो t की वैल्यू बराबर मिल रही, रख दो इक्वल साइड। ये जरा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बाबा नीचे करना है, ठीक है, कितना आ रहा देख लेते हैं जरा इस वाले में। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड को उठाओ जरा, 250 माइनस 50a इज इक्वल टू क्या हो गया, कौन रो रहा है वो चीज थोड़ा सा देख लेना, कौन रो रहा है। ये हो गया, पलटा लो इधर पे, 250 ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा भाई 250 माइनस 150 √3 इज इक्वल टू इधर जाएगा ये 80a। तो a की वैल्यू कितनी होगी, अगर अंदाजे से हम बात करें तो 250, 150 में से 1.75 करना है, तो ये कितना बचेगा भाई, 250 मल्टीप्लाइड बाय, जरा देखो, 150 मल्टीप्लाइड बाय √3 1.73, तो 150 तो रहेगा ही, 75 और कर देते हैं तो 175 हो जाएगा, 225। तो एक्सेलरेशन तो कम ही आएगा, बहुत कम आएगा एक्सेलरेशन। क्या निकालना था, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ टू ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अगर एक्सेलरेशन की बात ये करते हैं तो जस्ट यूज दिस द कॉन्सेप्ट, ए आप निकाल लो, 250 माइनस 150 √3 अपॉन 80, यू विल हैव द आंसर। इससे आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, जो भी एक्सेलरेशन है टेंशन की किसी भी वैल्यू में रखो, काम खत्म, बहुत इजी।
कोई टेंशन नहीं। ये शॉर्ट पे हम बात कर रहे हैं। अब दूसरे सेटअप पे अगर हमें बात करनी होगी तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये एक्चुअल में ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरीके से आना चाहिए, ठीक है। वी विल ट्राई टू मिनिमाइज इट। इसमें 2 क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, इधर तो सही जाएगा। इस वाले सेटअप पे अगर आप समझो, ये वाले पे नहीं ध्यान देना आपको, वाइट स्ट्रोक। इस वाले सेटअप पे सीधा सीधा सा हिसाब है। अरे भाई ये वाला नहीं, ये देखना है आपको। डायरेक्ट क्वेश्चन उठता है 9th पे, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा ये क्वेश्चन, ये रहा, ये रहा, ये m है, उसके नीचे फिर से m लगा दिया है, यहाँ पे टेंशन T2 है, ये रहा m, ये T1 है। अब इसमें यहाँ पे देखो एक mg ये नीचे जाएगा, इसमें भी यहाँ पे mg जाएगा, बराबर है ये बात। अब इन दोनों में यहाँ पे T1 और T2 निकालना है, ये भी T1 आएगा। तो अगर यहाँ पे इक्वेशन समझो, सब पे मास m है, तो क्या आएगा यहाँ पे सेटअप, आराम से देखो, सीधे पेन बिना उठाए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m कैपिटल M माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस दिस वन मल्टीप्लाइड बाई g। अब पुल के इस साइड पे, पुली के इस साइड पे और पुली के इस साइड पे 2 अलग अलग बॉडीज मानते हैं अपन। तो a इज इक्वल्स टू, इस साइड पे कितना मास है 2m माइनस m अपॉन 2m प्लस mg। तो a की वैल्यू g/3 आ जाएगी। अब जब a की वैल्यू g/3 आ गई है, टेंशन का इक्वेशन निकाल लेते हैं यहाँ से। टेंशन का इक्वेशन थोड़ा सा ये नीचे सेटअप है, फ्रिक्शन जो कि नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, स्पॉइलर आ गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने स्पॉइलर से भी इधर आ जाओ। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा हम जगह बना लेते हैं इस वाले सेटअप पे, सिर्फ इसको देखना है आपको, ये वाला सेटअप। तो इक्वेशन आप बना सकते हैं यहाँ पे सीधे सीधे, ठीक। आप इक्वेशन बना के सीधे सीधे लिख दो कि भाई T1 माइनस mg इज इक्वल टू ma। तो T1 जो है इक्वल टू mg प्लस a हो जाएगा। तो आप सीधे सीधे यहाँ पे वी विल हैव द आंसर फॉर इट, जो कि आपका T1 आएगा 4/3, और अगर इधर T1 4/3 है तो उस साइड पे आएगा जो T2 आएगा वो 2/3 आएगा। तो वी विल हैव द आंसर ऑफ इट एज दिस वन, जो आंसर हमको दिख भी रहा, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। दैट्स ऑल फॉर द डे। और आप कनेक्टेड मोशंस के क्वेश्चन करते रहिए। इसके बाद आपका लॉ ऑफ मोशन पे ये वाला पार्ट खत्म होता है, इसके बाद फ्रिक्शन शुरू होगा। देन वी विल हैव द वर्क टाइप ऑफ द क्वेश्चन। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।